जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में राधा अष्टमी कब है, दिन व दिनांक क्या रहेगा, अष्टमी की तिथि क्या है, पूजा की विधि क्या है और पूजा का समय क्या है, इस व्रत का क्या पुण्य फल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगामी व्रत त्योहारों की तिथि जानकारी के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। श्री राधा अष्टमी व्रत विधि और क्या मिलता है पुण्य फल, जानिए। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, श्री राधा देवी लक्ष्मी, देव पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, अंतरंग विद्या वैष्णवी, प्रकृति वेद कन्या मुनि कन्या आदि में से कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि किसी एक की क्या बात कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती। इसलिए श्री राधा जी के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने में तीनों लोकों में भी कोई सामर्थ्य नहीं रखता। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। इसी कारण अनंत मुख से भी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री राधा जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। उनके चरण कमल की सुंदरता का वर्णन कर पाना भी किसी के लिए संभव नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं कि राधा अष्टमी व्रत विधि क्या है। अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका और तोरण आदि भी और मिष्ठान और फलों से भी श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। दोस्तों, राधा अष्टमी व्रत करने का पुण्य फल क्या मिलता है? श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ है। श्री राधा जी सर्वतीर्थमयी है और ऐश्वर्यमयी है। इनके भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। जो भक्त यह व्रत करते हैं, उन साधकों की जहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा जी की मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम मंत्र का स्मरण और जाप करते हैं, वह धर्मार्थी बनता है। अर्थार्थी को धन की प्राप्ति होती है, मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त मिलता है। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं राधा रानी की कृपा पाने के लिए राधा अष्टमी की सरल विधि पूजा क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। इन चीजों का लगाएं भोग, जिससे कि आप राधा जी की कृपा पा सकते हैं। कृष्ण अष्टमी की तरह राधा अष्टमी का भी बड़ा महत्व है। इस दिन भी भक्त व्रत रखकर पूरे विधि विधान से राधा रानी की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में राधे कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है और भगवान कृष्ण से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। आप जब राधा नाम का जाप करते हैं तो बिहारी यानी भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधा रानी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं दोस्तों राधा अष्टमी तिथि और शुभ मुहूर्त। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 10 सितंबर की रात 11:11 पर होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 11 सितंबर दिन बुधवार को रात 11
46 पर होगा। उदया तिथि 11 सितंबर को होने के कारण व्रत इसी दिन रखा जाएगा। यानी कि दोस्तों, श्री राधा जी का जन्म हम दिनांक 11 सितंबर को मनाएंगे। अब जानते हैं दोस्तों, राधा अष्टमी की पूजा विधि क्या है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य निकलने पर जल चढ़ाकर व्रत का संकल्प लें। अब मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा विराजमान करें। अब राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के बाद घी का अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत का पारण करें। दोस्तों, राधा जी को सबसे ज्यादा प्रिय भोग मालपुआ, रबड़ी। आप मालपुए का भोग लगा सकते हैं। आप राधाष्टमी के दिन मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। और राधा रानी को मालपुए काफी पसंद होते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भी राधा रानी के बनाए मालपुए काफी पसंद आते थे। और साथ ही में आप रबड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर व्रत रखने और पूजा करने वालों के लिए राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा करने की धार्मिक मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को राधा अष्टमी पर पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी की पूजा करने पर ही भक्तों को पूरा फल मिलता है। राधा जी प्रेम और भक्ति का सागर रूप हैं। राधा रानी की उपासना से भक्तों के जीवन में प्रेम, वैवाहिक जीवन में स्थिरता, रिश्तों में मिठास और स्थायित्व बढ़ता है। दोस्तों, राधा अष्टमी पर व्रत कैसे रखें। राधा अष्टमी की तिथि पर सुबह उठकर नित्य कर्म और स्नान वगैरह से निवृत्त होकर और साफ कपड़े पहनकर शांत मन से राधा रानी और भगवान कृष्ण की पूजा करें। संकल्प लेकर पूरे दिन का व्रत रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को देखते हुए यह दिन में एक समय फलाहार किया जा सकता है।